न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आगे बढ़ाते हैं। पिछला क्लास में हम ब्लॉक्स का हॉरिजॉन्टल मोशन देखे थे। जब ब्लॉक्स का हॉरिजॉन्टल मोशन हम देख रहे थे, वर्टिकल फोर्सेस नेमली ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं उनका वेक्टर सम 0 होता है। ऐसा केसेस में mg और n इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस कैंसल आउट। आज हम जो है वर्टिकल मोशन देखेंगे। जब हम वर्टिकल मोशन लेंगे तो mg को लेना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। दो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स का मास सपोज 4 kg है, इसका मास सपोज 6 kg है। सो 4 kg 6 kg यानी कि टोटल हो गया 10 kg। सो डाउनवर्ड फोर्स mg, g को अगर हम 10 ले लेते हैं, 10 इंटू 10 100 न्यूटन, यानी कि अगर आप ऊपर की ओर 100 से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो सिस्टम जो है ऊपर की ओर मूव करेगा। चलिए फोर्स सपोज 120 है और हमें पूछा गया है कि यहाँ पर टेंशन कितना है। सो पहले पूरा को सिस्टम ले लेते हैं। ऊपर की ओर F है, नीचे की ओर टोटल वेट 6 + 4 10 इंटू जी, 10 इंटू 10 100। सो ऊपर की ओर फोर्स F है, नीचे की ओर वेट है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। से 120 है, ये 100 है, इक्वल टू 10a, यानी कि ये निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें टेंशन यहां निकालने के लिए कहा गया, तो अब दोनों को अलग अलग सिस्टम लेते हैं। इसको ऊपर वाला ब्लॉक को अलग लेते हैं, नीचे वाला ब्लॉक को अलग लेते हैं। हम फोर्स F अप्लाई किए, ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा और ये जब ऊपर की ओर जाएगा ये लोअर ब्लॉक को पुल करेगा। इन टर्न लोअर ब्लॉक भी अपर ब्लॉक को पुल करेगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसके अलावा इसका बिकॉज वर्टिकल मोशन है, इसका अपना वेट लेना पड़ेगा 4 इंटू 10 40, इसका अपना वेट लेना पड़ेगा 6 इंटू 10 60। अब हम दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं। अपर ब्लॉक को अगर लेंगे, अपवर्ड फोर्स 120 माइनस डाउनवर्ड फोर्स T माइनस 40 इक्वल टू 4a, ये आपका 2 है। सो यहाँ से T निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80, 80 में 8 चला गया 72 न्यूटन। या फिर आप लोअर ब्लॉक भी ले सकते हैं। अगर लोअर ब्लॉक लेंगे तो T माइनस mg इक्वल टू ma, सो T हो जाएगा आपका 72 न्यूटन। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सपोज जो स्ट्रिंग हमने अटैच किया था उसका मास है, से मास 2 kg है, तो ऊपर की ओर 120, नीचे की ओर 120, रेस्ट में आ जाएगा। फोर्स चेंज कर देते हैं, फोर्स चेंज कर देते हैं। सपोज फोर्स हम कर देते हैं 144। अब ऊपर की ओर 144 है, नीचे की ओर 6 + 2 8 + 4 12, मास 12 है, मतलब वेट हो गया 120। सो ऊपर की ओर 144 है, नीचे की ओर 120 है, इक्वल टू ma, सो ये हो गया 2। हमें कहा गया यहां टेंशन निकालने के लिए एट द मिड पॉइंट। अब बिकॉज इसका वेट है, हर जगह टेंशन अलग अलग होगा, और मान लेते हैं हमें कहा गया है कि मिड पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए। सो इसका मास 2 kg है, सो मिड पॉइंट अपर पार्ट का मास हो जाएगा 1 kg, लोअर पार्ट का मास हो जाएगा 1 kg। अब दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। अपर पार्ट
और लोअर पार्ट दोनों का अलग ले लेते हैं। हमने फोर्स अप्लाई किया, ये ऊपर जाएगा, ये इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। ये हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। इसके अलावा इसका अपना वेट होगा 4 + 1 5 यानी कि 50, इसका 6 + 1 7 70। तो जैसे कि हमने देखा था पिछले बार, या अपर ब्लॉक पार्ट को लीजिए या लोअर पार्ट को लीजिए, आंसर सेम आता है, इसलिए दोनों लेने का जरूरत नहीं है। मैं लोअर पार्ट को ले लेता हूँ। सो लोअर पार्ट के लिए ऊपर की ओर फोर्स T है, नीचे की ओर mg = ma 84 न्यूटन। शुरू में आप करते वक्त आप दोनों में ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। बाद में जब आप बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं आप ऑटोमेटिकली दोनों पार्ट नहीं करेंगे। यहाँ जैसे कि अपर पार्ट को अगर लेते हैं तो ऊपर की ओर 144 है, नीचे की ओर mg - T = m × E। सो आपका हो जाएगा T हो जाएगा आपका, ये आपका 62 10 60 84 हो जाएगा। तो शुरू में दोनों पार्ट्स लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर एक बार आपका फ्री हैंड होने लगेगा, जरूरत नहीं है दोनों पार्ट लेने का, कोई एक पार्ट लेके आप बना सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। इस बार 3 ब्लॉक लेते हैं, 1 2 3 ब्लॉक लेते हैं। 3 ब्लॉक लेते हैं। सपोज ये 8 kg है, ये 6 kg है, ये 4 kg है, और ये दोनों रस्सी है, ये 2 kg है और ये 1 kg है। तो टोटल मास कितना हो गया? 8 + 2 10, 6 16, 4 20, 21 210 वेट हो गया। 210 मास है 21। तो हमको ऊपर में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 210 से ज़्यादा, तभी जाके ऊपर जाएगा। मान लेते हैं कि नीचे एक और फोर्स है 50 न्यूटन। सो नीचे टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया? 210 + 50 260 हो गया। 260 हो गया। इसका मतलब ऊपर आपको 260 से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सो 210 260 आपको 260 से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो 260 से ज़्यादा मान लेते हैं 302 न्यूटन। सो अब ऊपर की ओर फोर्स है 302, नीचे की ओर टोटल वेट, जैसा कि मास 21 है, सो वेट हो गया 210, और इधर एक डाउनवर्ड फोर्स है 50 = ma। सो 210 50 260 ये 42। सो ए हो गया 2। और हमें दो क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन दिया है कि इस मिडिल पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर भी से लोअर पॉइंट में टेंशन कितना। तो जैसे कि हमने पिछले बार देखा था कि हमने जब अगर यहाँ टेंशन निकालना है तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, लेकिन इस बार फॉर ए चेंज सिर्फ लोअर वाला को लेके हम बना लेते हैं। हमें यहाँ टेंशन निकालना है, यहाँ तक को एक सिस्टम लेते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा इसको पुल करेगा, इन टर्न वो भी इसको पुल करेगा। तो हमारे लिए ये सिस्टम है। ऊपर की ओर फोर्स है T1, नीचे की ओर पूरा वेट हो जाएगा 6 + 2 8, 8 + 8 16। सो वेट हो जाएगा 160, और यहाँ एक और फोर्स है 50 = मास आपका 16 है × 2। सो टेंशन निकल जाएगा। ये आपका हो गया 210 + 32 242 न्यूटन। उसी तरह सेकेंड पार्ट में मान लेते हैं, सेकेंड पार्ट में यहाँ टेंशन निकालने वाला बोला गया है, तो इसको हम एक सिस्टम ले लेते हैं। ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा ये इसको पुल करेगा। सो सिर्फ हम लोअर पार्ट को ले रहे हैं, सो सिर्फ लोअर पार्ट का फोर्स दिखाएंगे। एक 2 है, T2 है ऊपर की ओर, और mg मिडिल पॉइंट में निकालने के लिए कहा गया।
इसका मास 2 kg था, तो मिडिल पॉइंट में मास 1 kg हो जाएगा। 1 + 8 9 मास है, तो वेट हो जाएगा 90, और एक फोर्स 50 है, इक्वल टू ma। सो आपका टेंशन हो जाएगा 90 + 50 140 + 18 140 + 18 158 न्यूटन। तो इंपॉर्टेंस है सिस्टम, जिस पार्ट को आप ऑब्जर्व करते हैं वो सिस्टम है, और उसके ऊपर फोर्सेस जो है ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग। तो यहाँ जब टेंशन हमको यहाँ निकालने के लिए कहा गया, तो पहले एज ए होल हम सिस्टम लेके टोटालिटी में हम एक्सेलरेशन निकाल ली, और जब यहाँ हमको टेंशन निकालने के लिए कहा गया, हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो अपर पार्ट को ले सकते थे या लोअर पार्ट को। उसी तरह यहाँ जब टेंशन निकालने के लिए कहा गया, फिर से दो ऑप्शन था, अपर पार्ट या लोअर पार्ट। हमने दोनों केस में लोअर चूज किया। जैसे कि मैंने बताया, शुरू में आप दोनों साइड से दोनों बनाइए, अपर को भी लीजिए लोअर को, बाद में आप खुद जान लेंगे कौन सा ईजी है। सो एक रॉड है सपोज, यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ इसका सपोज 60 सेंटीमीटर, और इसका मास सपोज 3 kg। मास 3 kg यानी कि वेट कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। सो आप 30 से अगर ज़्यादा अप्लाई करेंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाएगा, और सपोज आपने अप्लाई किया 39 न्यूटन। सो नीचे की ओर 30 है, ऊपर की ओर 39 है। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अपवर्ड 30 है, 39 है, डाउनवर्ड 30 है। सो एक्सेलरेशन निकल गया 3, और हमें टेंशन निकालने के लिए कहा गया। सपोज टेंशन निकालने के लिए कहा गया एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, यहां पर टेंशन निकालने के लिए कहा गया। तो इसको हम दो सिस्टम ले लेंगे, यहां तक को एक सिस्टम ले लेंगे, यहां तक बाकी को एक सिस्टम ले लेंगे। हमने अप्लाई किया F39, ये ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। इसके अलावा दोनों का वेट है, पहले इसका मास निकाल लेते हैं। इसका मास हो जाएगा, टोटल मास हमारा कितना है 3 kg। सो 60 सेंटीमीटर के लिए 3 kg है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 3/60, और 20 सेंटीमीटर के लिए से 1 kg हो जाएगा। सो ये पार्ट अगर 1 kg है, तो ये पार्ट हो जाएगा 2 kg। तो अपर पार्ट का मास जो है 2 kg यानी कि वेट हो गया 20, लोअर पार्ट का मास जो है 1 kg यानी कि वेट हो गया 10। तो किसी एक को लीजिए, सपोज आप लोअर पार्ट को लेते हैं, तो ऊपर की ओर T है, नीचे की ओर mg इक्वल टू ma। सो T हो गया आपका 13 न्यूटन। यहाँ पर भी देखिए, हमें टेंशन यहाँ तक निकालने के लिए कहा गया। पहली बार हमने टोटल को पूरा को एक सिस्टम लिया, जो पूरा को सिस्टम लेंगे तो T नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि T जो है इंटरनल फोर्स हो जाता है, और हमारा न्यूटन्स लॉ जो है एक्सटर्नल फोर्स के लिए। इंटरनल या एक्सटर्नल जो है आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली बार आपने पूरा को सिस्टम लिया तो ये दिखाई नहीं देगा, इंटरनल फोर्स है, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस 0 होता है। लेकिन बिकॉज इसको निकालना है, इसको हमको एक्सटर्नल बनाना है, हम बना सकते हैं इसको। अगर हम अपर पार्ट को अगर एक सिस्टम, लोअर पार्ट को अगर अलग सिस्टम लेते हैं, तो अपर पार्ट जब जाता है वो लोअर पार्ट को पुल करता है। सो अपर पार्ट का फोर्स ऑन लोअर पार्ट एक्सटर्नल है, लोअर पार्ट का फोर्स ऑन अपर एक्सटर्नल है। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप किसी पर भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, T निकल जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी है, और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, या सपोज नीचे की ओर जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, नीचे की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आदमी का मास दिया गया है से 60 kg। सो लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मास दिया गया, और पूछा गया इन दोनों के बीच में जो सरफेस रिएक्शन है, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है,
उसको निकालने के लिए कहा गया। सो जब भी आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट पर, सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। मानिए कि ऑब्जेक्ट को पहले बाहर निकाल लीजिए, और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है ये आदमी है, इसको बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, सभी फोर्स को फाइंड आउट कीजिए। सो पहला फोर्स अर्थ के सरफेस में कोई भी जगह हम रखिए, पहला फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो पहला फोर्स जो है mg है। तो इस फोर्स के चलते ये क्या करेगा, सरफेस को प्रेस करेगा, सरफेस को प्रेस करेगा। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो सरफेस पे एक्ट कर रहा है। हमेशा फोर्सेस ऑन द बॉडी चाहिए। सो इस आदमी के ऊपर क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है, फोर्सेस ऑन द बॉडी इज ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग। वन का फोर्स कभी भी वन पर एक्ट नहीं करता, वन का फोर्स टू पर एक्ट करता है। टू यानी कि सराउंडिंग। सो आदमी जो प्रेस किया वो फोर्स सरफेस पे लगा, और सरफेस जो अप्लाई करेगा वो आदमी पे लगेगा। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस है। ये जो mg है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के चलते है, और n जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये सरफेस के चलते हैं। तो ये दो एक्सटर्नल फोर्स है। और न्यूटन्स लॉ जो है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ, यानी कि नेट फोर्स जो है नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, यानी कि mg माइनस n इक्वल टू me। सो n जो है mg माइनस c। सो m दिया गया है 60, 10, g को 10 ले लेता हूं, 10 माइनस 2 8, सो 480 न्यूटन। वही अगर ऊपर की ओर जाता होता तो n ज्यादा होता, और इक्वेशन रहता n माइनस mg इक्वल टू me, और यहां पर आ जाता n इक्वल टू mg प्लस। यहां पर एक्सेलरेशन मान लेते हैं g से ज्यादा है, से एक्सेलरेशन 2 नहीं है 12 है, तब क्या होता, तो डाल देते हैं 12, नीचे की ओर जा रहा है 12 डाल देते हैं। सो 10 माइनस 12 माइनस 2 आ जाता, 10 माइनस 12 माइनस 2 इंटू 60 माइनस 120। माइनस का मतलब है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को दिखा रहे हैं एक्चुअल फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब n आप ऊपर की ओर दिखा रहे हैं लेकिन n एक्चुअली नीचे की तरफ। तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने रखा तो सरफेस जो है हमेशा अवे फ्रॉम इट फोर्स अप्लाई करेगा। और ये कैलकुलेशन करने से फोर्स जो है टुवर्ड्स द सरफेस आया। अब ऑब्जेक्ट अगर सरफेस में रखेंगे, सरफेस हमेशा अवे फ्रॉम सरफेस पुश करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है g 10 होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि g होगा। यहाँ पर ये जो लिफ्ट है ये मशीन से जुड़ा हुआ, और मशीन उसको पुश कर रहा है विथ एक्सेलरेशन 12। और ये ऑब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा, इस आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है 10। सो लिफ्ट का 12 है, आदमी का 10 है, मतलब दोनों सेपरेट हो जाएंगे। दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इसका मतलब हो गया n 0 हो जाएगा। आदमी का जो रिलेटिव मोशन ऊपर की ओर होने लगेगा। थोड़ी देर के बाद आदमी यहां पहुंच जाएगा, और नॉर्मल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, और अब ये 12 में जाएगा। ये फ्लोटिंग के दौरान 12 में नहीं था, 10 में था। जैसे ही ऊपर पहुंचा n नीचे की ओर एक्ट करेगा, अब वो 12 में जा रहा है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, n प्लस mg इक्वल टू ma, या फिर इस इक्वेशन में n नेगेटिव आ रहा था यानी कि ऑपोजिट है, वो भी सेटिस्फाई करेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा बिल्डिंग में पेंटर जो होता है एक बक्सा में अपने आप को रख के रस्सी से बांध लेता है। ये एक बक्सा है, ऊपर में कहीं पर उसको फिक्स कर देता है, ऊपर में कहीं फिक्स कर देता है। ये पेंटर है, अपना कमर में बांध लेता है और रस्सी को खींचते हुए ऊपर नीचे जाता है और दीवार को पेंट करता है। इस तरह का एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि बक्सा का मास जो है
20 kg है और ये आदमी का मास जो है 60 kg है। और हमको क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि रेस्ट में हो। तो ये आदमी जो है पुल कर रहा है पुली को पुल कर रहा है, तो पुली भी आदमी को पुल करेगा एक्शन रिएक्शन पेयर से। अब ये पुली घूमने लगेगा, ये जब घूमने लगेगा ये बॉक्स को पुल करेगा, इन टर्न बॉक्स भी इसको पुल करेगा। इसको T2 ले लेते हैं। तो आदमी जो है पुल कर रहा है, आदमी का फोर्स पुली पर लग रहा है, पुली का फोर्स आदमी पर, एक्शन रिएक्शन पेयर से। जब पुली घूमने लगेगा पुली पुल करेगा बॉक्स को, बॉक्स भी पुली को पुल करेगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर से। अगर हम रोटेशनल मोशन को नेग्लेक्ट करते हैं, अगर मास पुली जो है अगर मासलेस है तो उसका रोटेशनल मोशन नेग्लेक्ट हो जाता है, और जब रोटेशनल मोशन नेग्लेक्ट हो जाता है ये टेंशन जो है बराबर हो जाता है। लेट अस से ये टेंशन को T डिनोट करते हैं, यानी कि ये भी T है, ये भी T है। और इक्विलिब्रियम में ये पूरा को सिस्टम ले लेते हैं। पूरा को जब सिस्टम ले लेंगे, इनके बीच में जो फोर्स है, आदमी क्या करेगा, बॉक्स को पुश करेगा, बॉक्स भी आदमी को पुश करेगा। जब हम पूरा को सिस्टम ले लिए तो ये फोर्स दिखाई नहीं देगा, ये इंटरनल फोर्सेस, और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स में। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है, एक जो है ये टेंशन ड्यू टू पुली खींच रहा है, और एक जो है वेट। तो टेंशन कहाँ पर है, इधर है, इधर है। नेट टेंशन जो है 2T ऊपर की ओर है, वेट नीचे की ओर, नो एक्सेलरेशन। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो अपवर्ड फोर्स है 2T इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो ये 60 + 20 80 G10 800। सो T हो गया आपका 400 न्यूटन। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। सपोज वो खींच रहा है और सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड²। अब हमें पूछा गया कि टेंशन निकालने के लिए पूछा गया, और इनके बीच का फोर्स, इनके बीच में आपस में कितना फोर्स। तो पहले टेंशन निकालते हैं, पिछले बार जैसे ही करते हैं। T1 T2 सेम है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों को T लिख देता हूं, दोनों T हो जाता है, ये भी T, ये भी T। पुली को डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो पुली का फोर्स दिखाने का जरूरत नहीं है। हमेशा आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है लेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट को लेंगे। इस बार हम दोनों को मिला के ले रहा हूं, दोनों को मिला के ले रहा हूं। सो ऊपर की ओर फोर्स है 2T, नीचे की ओर है mg। सो नेट अपवर्ड फोर्स हो गया 2T माइनस mg। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो 2T मास हो गया आपका 80 800 80 इंटू 2, सो 160 960। सो T हो जाएगा 480 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में हमने पूछा गया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका वैल्यू क्या है, और ये फोर्स जो है 90 डिग्री पे है, इसीलिए इसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो बिकॉज इन दोनों के बीच में पूछा गया, तो पूरा को अगर हम सिस्टम लेंगे तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये इंटरनल हो जाएगा। अगर हम दोनों को अलग अलग लेंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आदमी को अलग से लेंगे, आदमी को अलग से लेंगे, बॉक्स को अलग से लेंगे, तभी जाके हम अप्लाई कर पाएंगे। ये जो फोर्सेस है, इसका फोर्स इसके ऊपर एक्सटर्नल, इसका फोर्स इसके ऊपर एक्सटर्नल होगा। अब क्या क्या फोर्सेस है, तो एक फोर्स जो पुली अप्लाई किया,
एक जो है अर्थ अप्लाई किया 600 और एक जो है ये सरफेस, 3 फोर्सेस। उसी तरह बॉक्स के ऊपर एक फोर्स जो पुली अप्लाई किया, एक फोर्स जो अर्थ G10 ले लीजिए 200 और एक फोर्स ये आदमी ने जो प्रेस किया नॉर्मल फोर्स। तो हमको कहा गया कि n निकालने के लिए, सो दोनों में से किसी एक को आप ले लीजिए। इसको अगर लेंगे तो n और t ऊपर की ओर है, mg नीचे की ओर है, इक्वल टू ma, a यानी कि 2। सो n t भी हम निकाल चुके थे लास्ट क्वेश्चन में, 480, ये 120। सो ये आपका 480 है, 120 प्लस 120, 120 प्लस 120, 240 न्यूटन। बिकॉज ये दो फोर्स जो है n जो है आपस का फोर्स है, दोनों लेने का जरूरत नहीं, किसी एक को लेने से निकल जाएगा। लेकिन जैसे कि शुरू में भी कहे थे, पहले जब आप कर रहे हैं तो दोनों को लेके कीजिए, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी एक को लेके आप बना सकते हैं। यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं, ऊपर की ओर है t माइनस n माइनस एम जी इक्वल टू एम ई। सो t हमने निकाला था 480 माइनस n माइनस 200 इक्वल टू 40। सो n हो जाएगा आपका 240 न्यूटन। सो ये जो n है, ये जो n है, ये आदमी इस सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अगर हम यहां पर वेइंग मशीन रख देते हैं, वेइंग मशीन रख देते हैं, तो वेइंग मशीन के ऊपर ये n एग्जर्ट करेगा, यानी कि वेइंग मशीन जो है रिकॉर्डिंग इतना दिखाएगा। सो वेइंग मशीन रिकॉर्डिंग दिखाएगा 240, आदमी का वेट दिखाएगा 240। सो लिफ्ट में जब भी आदमी रहता है और लिफ्ट का एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जितना जोर से वो जमीन को प्रेस करता है उसको उसका अपरेंट वेट कहते हैं। और यहाँ पर अपरेंट वेट जो है, उसका आदमी का अपरेंट वेट 240। इससे पहले जो लिफ्ट वाला क्वेश्चन किए थे वहाँ पर भी n जो है उसका अपरेंट वेट है। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो अपरेंट वेट हो जाएगा n इक्वल टू m होल इंटू जी प्लस सी। अगर नीचे की ओर जा रहा है तो अपरेंट वेट हो जाएगा n इक्वल टू m इंटू होल इंटू जी माइनस सी। तो आज हमने डिस्कस किया वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन में हमने mg को कंसीडर किया। कल इसको नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।